गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो पढ़ने के यहाँ पर वो है 11th में जनरल एंट्री को बनाने का। अब ये जो जनरल एंट्री को हमको बनाना है इसके बारे में हमने पहले भी कुछ पढ़ा हुआ है, जिसको अभी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करके बताने वाला हूँ पहले। पर जब भी नया सेशन शुरू होता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा नोटबुक और पेन का इस्तेमाल तो ज़रूर करना है, इसको लेके बैठना है। इसको बिना अगर आप रखे अपने पास में अगर वीडियोस देखते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि जर्नल एंट्री में आज तक हमने पहले क्या क्या समझा है। देखिए, सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ देखें तो फर्स्ट डे हमने समझा था कि अकाउंट्स के टाइप कितने होते हैं, फिर उसको बनाने का जो रूल्स हैं वो कैसे बनाना है, हमको कैसे याद रखना है। फिर हमने ये देखा था कि जो पेमेंट्स की एंट्री है वो कैसे होगी, रिसीव की कैसे होगी, और परचेस ऑफ गुड्स अगर हमको परचेस करना है या फिर हमको सेल आउट करना है तो उसके बारे में एंट्रियाँ क्या कुछ होंगी। लेकिन देखिए, ये सब सीखने के बाद आपको इस वीडियो में जो लोग आज सबसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इसके पहले की वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर आप इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखते हैं तो सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन जिन्होंने इसको बिल्कुल शुरुआत से देखा है, पहले दिन से जो समझ रहे हैं, या जिन्होंने बीच में देखा था लेकिन फर्स्ट डे से उन्होंने इसको जो है फिर से एक बार देख लिया है, वो तो बराबर इसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमको एंट्रियाँ बनानी होती हैं, किस तरीके से हमको काम करना है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं स्पेशली वो हम बात करेंगे कि हमने इसके पहले जो परचेस ऑफ गुड्स की एंट्री समझी थी कि यहाँ पर हमको गुड्स अकाउंट के नाम लिखने होते हैं। गुड्स अकाउंट हमारे पास में 6 प्रकार के हमने लिए थे। एक था हमारे पास परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो गुड्स अकाउंट के बारे में यहाँ पर जो बात हो रही थी वो 6 प्रकार की थी। इनकी एंट्रियाँ कैसे होती हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, ये हम हमारे पहले वाले सेशन में देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ जो नए ट्रांजैक्शन है उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ हम ये बात करने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट आता है तो ये क्या है। देखिए, आप लोगों ने जनरली ये नाम तो सुना ही होगा कि हम कहीं पर गए, कुछ चीज़ हमने परचेस करी, और जब हमने परचेस करी तो हमको डिस्काउंट मिला, या अगर हमारी शॉप है तो हमने हमारे कस्टमर के लिए एक ऑप्शन रखा है कि अगर वो कैश पेमेंट अगर करते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ जो है वो डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये डिस्काउंट के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं, डिस्काउंट के रूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो जितना अच्छे से इस डिस्काउंट के रूल को समझ लेगा उसको आगे का जो एंट्री है, जनरल एंट्री है, वो उसको बनाने में कभी कोई तकलीफ नहीं जाएगी, उसको बहुत आसानी से समझ में आएगा। और अकाउंट्स पढ़ने का रूल भी यही है कि जिसको रूल बहुत अच्छे से पता होते हैं और याद हो जाते हैं, तो वो जब उसको लगाता है, एप्लीकेबल करता है, तो सवाल फिर वो कैसा भी आया है पर वो समझ जाता है कि इसमें बेसिकली जो रूल है वो कौन सा लगेगा और किस तरीके से हमको इस रूल को यहाँ पर लगाना है। तो आइए अब शुरू करते हैं डिस्काउंट के विषय में। तो यहाँ पर हम जनरली बात करेंगे आज डिस्काउंट के बारे में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या है? तो डिस्काउंट का मतलब है कि जब आप अपने कुछ पैसे छोड़ देते हैं तो इसको हम लोग जनरली यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अब ये जो डिस्काउंट है ये अकाउंट्स के हिसाब से 2 प्रकार का हो सकता है, 2 टाइप्स बताए गए हैं। एक डिस्काउंट जो होता है उसका नाम है यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा है हमारे पास में कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्काउंट है वो 2 तरीके के हैं। एक है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं कि वो ट्रेड डिस्काउंट है, और दूसरा हमारे पास जो है उसका नाम है कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बेसिकली अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। तो सेल्स
को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसका नाम क्या रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट। यानी आप अगर अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो लोगों को जो है उसकी जो कीमत है वो प्रिंट रेट से थोड़ी सी MRP से उसकी थोड़ी कम बतानी होगी, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसको हम यहाँ पर इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं। तो यहाँ पर उसको जब आप बताओगे तो आप समझ जाओगे कि ट्रेड डिस्काउंट है। यानी जो आपका इनवॉइस प्राइस है, जब उससे कम रेट पर आप किसी का वैल्यू बताते हैं तो वो आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट का काम करता है। अभी हम यहाँ पर एग्जांपल में भी देखने वाले हैं कि वो कैसे काम होता है। नेक्स्ट बात है कि ये जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है ये हमेशा इनवॉइस प्राइस पर दिया जाता है। इनवॉइस प्राइस, तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा गिवन होगा इनवॉइस प्राइस के ऊपर। हम इसके बाद अगर बात करें तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसका कोई रिकॉर्ड कभी मेंटेन नहीं होता है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस प्राइस में से हमेशा डिडक्ट तो किया जाता है पर उसके लिए कोई नया अकाउंट नहीं खोला जाता। इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि नो रिकॉर्ड। तो अब ट्रेड डिस्काउंट को जो है वो यहाँ पर कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये आप कभी भी दे सकते हैं, सेल्स के समय भी दे सकते हैं या फिर परचेस के समय भी आपको जो है ये मिल सकता है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, कोई भी बिजनेसमैन ये चाहता है कभी भी कि जितना भी माल उसने क्रेडिट पर सेल आउट किया है यानी उधार में बेचा है, उसकी जो वसूली है, उसका जो रियलाइजेशन है वो एक सही समय पर हो जाए। और ये सही समय पर होने के लिए यहाँ पर उसको क्या करना होगा, तो यहाँ उसको ये करना होगा कि भाई उसको कोई ऐसा एक स्कीम निकालनी होगी जिससे कि जो लोग हैं, जो उसके कस्टमर हैं, जो डेटर हैं, वो उसको जो पैसे का जो पेमेंट है वो थोड़ा जल्दी कर दें। तो अगर कोई कस्टमर है उसको अगर अपने पैसों का पेमेंट अगर बहुत जल्दी करेगा तो वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, जो बिजनेसमैन है उसके भी काम में आएगा। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट का एक ही मतलब होता है जिसको हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर आपको जल्दी से पैसे चाहिए हैं, जल्दी से उसका रियलाइजेशन चाहिए है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो कैश डिस्काउंट का यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि कैश डिस्काउंट जो है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, कैश डिस्काउंट का काम है सबसे पहले तो रीपेमेंट को सही करना। तो रीपेमेंट को अर्लियर अगर आपको रीपेमेंट चाहिए तो इसके लिए आपको उसको देना होगा कैश डिस्काउंट। दूसरी बात है कि कैश डिस्काउंट हमेशा जो गिवन होता है वो हमेशा दिया जाता है जितना भी अमाउंट आपको सामने वाले से जो है वो रिकवर करना हो उसके लिए। तो यहाँ पर भी इनवॉइस प्राइस है पर यहाँ पर ये दिया जाता है पेमेंट प्राइस पर। और कभी भी जो कैश डिस्काउंट है उसका जो रिकॉर्ड है उसको हमको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। तो उसका रिकॉर्ड हमको यहाँ पर जो है वो मेंटेन करना होता है। इसके लिए बुक्स में अलग से जो है वो डिस्काउंट अकाउंट को जो है वो लिखा जाता है। यानी डिस्काउंट अकाउंट जो रहेगा, ये डिस्काउंट अकाउंट जो आज हम सीख रहे हैं ये बेसिकली आता है हमारे कैश डिस्काउंट के लिए ही। अब यदि हम बात करें कि कैश डिस्काउंट दिया कब जाता है, तो कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब सामने वाला पर्सन यहाँ पर पेमेंट को कर रहा हो। तो यहाँ पर आप समझ लें बहुत अच्छी तरीके से कि आज हमने जो बेसिकली यहाँ समझा है वो डिस्काउंट के विषय में समझा है। डिस्काउंट के दो तरीके होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है आपके पास में ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट केवल सेल्स को इंक्रीज करने के काम में आता है, लेकिन कैश डिस्काउंट अर्लियर रीपेमेंट के काम में आता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो इनवॉइस प्राइस पर दिया जाता है। कैश डिस्काउंट जो है वो पेमेंट जो करने वाला अमाउंट है उस पर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के विषय में किसी भी प्रकार का कोई भी जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन नहीं किया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट के संबंध में मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा। जो डिस्काउंट अकाउंट लिखा जाएगा वो हमेशा आपके कैश डिस्काउंट के लिए ही यहाँ पर लिखा जाता है। अब यहाँ बात करें सेल और परचेस की। सेल और परचेस की तो ये ट्रेड डिस्काउंट गुड्स को सेल करते समय या परचेस करते समय दोनों में से किसी भी समय जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन भाई कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब आपके पास में जो पेमेंट है वो उसका टाइम आ गया है, तभी यहाँ पर आपको कैश डिस्काउंट देना होगा।
तो अब यहाँ पर जो ट्रेड और कैश डिस्काउंट है इसके बारे में हमने यहाँ पूरा तो समझ लिया है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है। अब एक्चुअली ये बेसिकली काम कैसे करता है ये सीखना है। तो जनरल एंट्री बनाने से पहले आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि रूल्स जितने आपके परफेक्ट हो सके उतना अच्छा है। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट अकाउंट को लेकर कि डिस्काउंट अकाउंट के बारे में आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है हमेशा कि अगर क्वेश्चन में, अगर जनरल एंट्री में आपका जो डिस्काउंट अकाउंट है अगर वो आया तो आपको उसको एग्जैक्ट सही जगह पर कैसा लिखना होगा। तो सिंपल बात है, अगर डिस्काउंट यहाँ पर अलाउड किया जाता है यानी अगर दिया गया है तो ये अपने लिए एक्सपेंसेस है, लॉस की तरह है, तो ये डेबिट होता है। और अगर डिस्काउंट हमको यहाँ पर रिसीव हुआ होगा तो सीधी सी बात है ये हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट वाली बात है, तो यहाँ पर उसको जनरल एंट्री में क्रेडिट किया जाता है। तो डिस्काउंट की जब भी आप एंट्री करें तो डिस्काउंट के बारे में पहले ही अच्छे से देख लें कि जो डिस्काउंट है वो आप सामने वाले को दे रहे हैं या आपको सामने वाले से मिल रहा है। अगर डिस्काउंट हम किसी को दे रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, वो एंट्री में डेबिट हो जाएगा। और अगर हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो आप ये समझ लें कि ये हमारे लिए इनकम है, ये प्रॉफिट है, ये जनरल एंट्री में यहाँ पर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट जो होता है वो दो तरीके से काम करता है, अलाउड और रिसीव। अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो हमारे लिए जो है वो लॉस है, और डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात ये भी समझ लें कि डिस्काउंट जो अलाउड किया जाता है ना वो किया जाता है डेटर्स को। अब हमने पहले समझ चुके हैं कि डेटर यानी क्या होता है, जिसको हम क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं, यानी जिसको हमने उधारी में माल बेचा वो हमारे लिए कहलाता है डेटर। और देन जिसको हमने यहाँ पर, जिससे हमने क्रेडिट में माल परचेस किया, उधार माल खरीदा है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं, क्रेडिटर। तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट जो अलाउड किया जाता है वो डेटर को किया जाता है, और डिस्काउंट जिससे रिसीव होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। तो अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट बात ये भी आप ध्यान रखिए कि जैसे कैश और डिस्काउंट का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप जो है वो कैश और डिस्काउंट अकाउंट में ही होती है। जिस तरफ कैश अकाउंट जो है वो आता है लगभग उसी साइड में डिस्काउंट अकाउंट आता है। जिधर कैश अकाउंट जाएगा उधर ही डिस्काउंट अकाउंट भी जाएगा। जैसे अगर हम एक बात करें, एक सिंपल जनरल एंट्री आपको समझाने की कोशिश करते हैं, पहले आप इस रूल्स को अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन $1,200 और डिस्काउंट अलाउड 100। अगर इस ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। हमको मोहन से कैश रिसीव हुई है और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कितना किया है, 100। अब ये एंट्री जो है ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री का मतलब है कि सिंगल एंट्री ना होकर एक साथ दो अकाउंट के नाम यहाँ पर आने वाले हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट के नाम यहाँ पर आएंगे। डेबिट में भी कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, क्रेडिट में भी हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि कैश रिसीव फ्रॉम मोहन है तो यहाँ पर एक बात हुई, कैश जो हमारे लिए थिंग है और मोहन ये जो है वो हमारे लिए पर्सन है। तो ये जो थिंग है वो इन वाली है यानी डेबिट होने वाली है, और ये जो मोहन है वो पर्सन है, वो क्रेडिट होने वाला है। इसके बाद लिखा है डिस्काउंट अलाउड। आपने डिस्काउंट दिया है तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो ये भी अपने आप में डेबिट हो जाएगा। तो जब आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो दो अकाउंट आपके यहाँ पर डेबिट होने वाले हैं और एक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ऐसा आएगा कि जो कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो कैश में हम लिखेंगे 1200, यहाँ लिखेंगे 100, इस प्रकार से हो जाएंगे 1300।
तो यहाँ आज हमने ये समझ लिया सबसे पहले कि अगर डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए बेसिक रूल है कि कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट को भी आपको डेबिट कर देना है। कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो आपको डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट कर देना है। यानी बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्काउंट के ऊपर का, उसका जो बेसिक रूल है, उसका जो सिंपल सा रूल है वो यही है कि अगर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर दीजिए, और कैश और बैंक अकाउंट दो में से कोई भी एक अगर क्रेडिट होता है तो उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट। अब ये डिस्काउंट से रिलेटेड जो ट्रेड और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम हमारे नेक्स्ट सेशन में समझने वाले हैं। तो आप इसमें जो भी मैंने यहाँ पर आपको एंट्री बताई है, जो तरीका आपको बताया है, इसको आप पूरा डिटेल जो है वो इसको बार बार देख लिए और देखने के बाद में इसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप जो है वो हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसका जो आंसर है वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा।